कबीर साहब ने बताया कि यह संसार फूल से मलका, लाली देख लुभाया, मारे चोंच रुई जब निक से, सिर धुनी धुनी पछताया, तूने हीरा जन्म गंवाया। साहब कहते हैं कि एक सुगा की कहानी जानते हो। एक सुगा को भूख लगी तो वह सुगा भोजन की तलाश में इस संसार में निकला। स्वाभाविक सी बात है कि भूख लगी हुई है, एक सुगा नहीं है, उसके पीछे में दर्जनों सुगा चले जा रहे हैं, सब भूखे हैं भोजन की तलाश में। तो एक बगीचे में गया, वह आम का बगीचा था, अभी फल लगा नहीं था, उसमें छोटे छोटे फूल लगे थे जिसको हम लोग मंजर कहते हैं या कोई कुछ और कहता है। तो आम का जो बगीचा था वो लगभग हजारों बीघा का बगीचा था। उस हजारों बीघे जब वो सुगा का झुंड गया तो देखा कि भाई बगीचा तो बड़ा शानदार है, इस शानदार बगीचे में यदि अपना घर बना लिया जाए तो एकदम छक करके पूरा जिंदगी गुजर जाएगी, फिर नहीं होगा। लेकिन जैसे उस बगीचे में वो सारे पक्षी उतर करके, सारा सुगा उतर करके भी किया, उसने देखा कि भाई बगीचा तो बड़ा सुंदर है लेकिन इसके जो फूल हैं बड़े छोटे छोटे। मंजर, आम का मंजर कैसा होता है? छोटा छोटा होता है। तो उसने उस आम के जो फूल को देखा, मंजर को देखा कि भैया बगीचा तो बहुत लंबा चौड़ा है, 1000 बीघा से कम नहीं होगा, लेकिन इसका फूल जो, इसका मंजर जो बहुत छोटा छोटा है। तो इतना छोटा छोटा जिसका फूल है, जिसका मंजर, उसका फल भी बहुत छोटा होगा, तो इससे हम लोगों का गुजारा ठीक नहीं होगा। ऐसा मन में ख्याल करके वह आम के बगीचे को छोड़ करके उड़ जाता है। अब कुछ दूर उड़ा और फिर उड़ते 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 अब दूसरे जगह पर गया, उसको लीची का बगीचा मिला। वह भी संभवतः 1000 बीघे से कम में ना होगा। उसको भी देख करके मन ही मन खुश हुआ कि भाई चलो ये आम के बगीचा को त्याग दिए, एक दूसरा कोई बगीचा मिला है, इसमें अपना जाकर के गुजर बसर करेंगे, यहाँ भी बड़ा फलदार होगा, हरा हरा पत्ता देखने में लग रहा है। उतरा लीची के वृक्ष पर, वहां पर भी खोजबीन करना शुरू किया। तो खोजते 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 पता चला कि भाई इसका मंजर, इसका फूल तो उससे भी छोटा है। आम का मंजर जितना छोटा होता है, लीची का उससे बड़ा होता है कि छोटा? लीची का उससे भी छोटा होता है। तो सुगा की जमात ने कहा भैया ये तो और फंस गए, एक तो छोटा वाला छोड़ करके आए, उम्मीद थी कि इसमें कुछ बड़ा मिलेगा, लेकिन यहाँ का भी फूल बिल्कुल छोटा है, तो फिर यहाँ का फल तो और छोटा होगा, ये भी ठीक नहीं है। इस तरह से जितने प्रकार के उसे बगीचे मिलते गए, फूल को देख देख करके कि छोटा है, ऐसा सोच करके सब बगीचा को छोड़ते 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 आगे बढ़ गया। संजोग से एक जगह पर पहुंचा, वहां सेमल के वृक्ष का बगीचा था। सेमल समझते हैं? जिसमें रुई फलता है, कपास। तो कपास का बगीचा देखा, बगीचा बड़ा लंबा चौड़ा, तो शायद वह भी 1000 बीघे से कम में ना हो। बड़ा लंबा चौड़ा बगीचा, उस बगीचे को देख करके सुगा उतर जाता है। और वहां जैसे उतरा तो उस वहां भी मन में उम्मीद बंधी कि इसमें गुजारा हो जाएगा। और वहां जब चारों तरफ मूल्यांकन करने लगा, देखने लगा, खोजबीन करने लगा, तो देखा कि भाई ये वृक्ष भी बड़ा शानदार है, और इसका फूल कैसा है? कपास का फूल कैसा है? पूरा लाल लाल, अब बड़ा बड़ा है ना। तो सुगे ने जैसे ही उसके कपास के फूल को देखा, उसके फूल को देख करके सुगा को लगा वाह रे वाह, इसी की तो तलाश थी हम। 2-3 बगीचा जो पीछे छूटा वो तो बेकार उलझ जाते, तो उसमें फंस जाते। उसका मंजर इतना छोटा छोटा था तो फल तो और खाने लायक नहीं होता, लेकिन इस बगीचे में जो आए हैं, देखो इसका फूल कितना लालिमा से भरे, लाल लाल, साइज भी बहुत बड़ा बड़ा। और इतने बड़े बड़े साइज यदि इसके फूल के हैं तो फल तो कहना ही क्या हो, तो एकदम बहुत बड़ा बड़ा होगा। ऐसी उम्मीद बांध करके वह सुगा उस फूल को देख करके बस सेमल के डाल पे अपना बसेरा कर लेता, घर बना लेता है। और प्रत्येक दिन सुबह शाम जग करके बस उस फूल को निहारता है कि अच्छा अभी ना फूल है। 2, 3, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना जितना लग जाए, लेकिन जिस दिन यह फल होगा तो फल बड़ा रसदार होगा, आनंद देने वाला होगा। और ऐसा सोच करके प्रत्येक दिन सुबह शाम उस फूल को निहारता है, डाल को छोड़ करके नहीं जाता है। इतना सुंदर भोजन है, ठीक है छोड़ेंगे, लेकिन इंतजार इसी का करेंगे।
और सुगा उस सेमल के डाल पर बैठ करके 6 महीने तक लगभग इंतजार करता है। धीरे 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 फूल कुमलाने लगते हैं और उसमें फल आने लगता है। जैसे जैसे फल बड़ा होता है सुगा का मन और खुशहाल होता है, वाह फल अब आने लगा, इस फल को तो हम ही खाएंगे, पूरे बगीचा का राजा तो हम ही हैं। ऐसा सोच करके इंतजार करता है। प्रत्येक दिन सुबह सुबह उस फल को निहार करके खुश होता है। धीरे 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 समय बीतता है। 6 महीना गुजर गया। 6 महीना गुजरने के बाद अब सुगा का था भैया इंतजार बहुत हो गया, 6 महीना का इंतजार कम नहीं होता है। 6 महीना इंतजार कर लिए, अब इस फल को खाए बगैर आज नहीं रह सकते हैं। आज वो अपना लास्ट दिन समझ करके गया और सब सुगा विचार किया कि आज तो फल खाना ही है। और सब सुगा विचार करके प्लान बना करके मुहूर्त निकाल करके लगन नक्षत्र सब देख करके और गया और डाल पर बैठ करके फल के सामने भगवान का सुमिरन करता है और अपना चोंच उस फल में, कपास के फल में मारता है। कितना रस मिला होगा उसको, कैसा स्वाद मिला होगा, आए नीचे से बताओ कैसा स्वाद मिला होगा। हाँ पूरा सुंदर मीठा मीठा, वाह उस सुगा को कैसा स्वाद मिला होगा, कल्पना करके देखो। कुछ नहीं मिला। तब क्या मिला? कबीर साहब कहते हैं यह संसार, ध्यान से सुनिए, फूल सेमल का, ये संसार उसी सेमल के फूल की तरह है जिसमें लुभाया कौन? यह संसार फूल सेमल का, लाली देख लुभाया। केवल इसका बाहरी रंग देख करके आदमी लुभाया हुआ है। उसी सुगा के तरह, जैसे सुगा उस सेमल के फूल को देख करके लुहा गया, आम का बगीचा छोड़ दिया, लीची का बगीचा छोड़ दिया, कटहल का बगीचा छोड़ दिया, केला का बगीचा छोड़ दिया, जो ओरिजिनल फल था उसका बगीचा छोड़ दिया और सेमल के लालच में जाकर के फंस गया, बड़का बड़का फूल देख कर, उसकी बाहरी रंग रोगन को देख कर। उसी तरह से संसार के लोग सत्संग के फल को छोड़ देता है, भक्ति के फल को छोड़ देता है, ज्ञान के फल को छोड़ देता है, त्याग के फल को छोड़ देता है, सद्विचार के फल को छोड़ देता है, सुसंस्कार के फल को छोड़ देता है, पारमार्थिक जीवन के फल को छोड़ देता है और संसार के विषय और प्रपंच के लाल लाल फूलों में लुभा जाता है। कबीर साहब कहते हैं यह संसार फूल सेमल का, लाली देख लुभाया। लेकिन इस विषय रूपी फूल में जब यह हमारा मन रूपी पक्षी अंत में चोंच मारता है कि भैया बहुत इंतजार कर लिए, 60 साल 70 साल इसी विषय के सहारे जी लिए हैं, अब थोड़ा सा रस तो चखें जीवन के अंत में। और ऐसा सोच करके जब वह विषय रूपी फूल में जाकर के चोंच मारता है तो उधर से क्या निकलता है? वह सूखा हुआ रुई निकलता है जिसमें कोई रस नहीं। और जब अंत में उसको सूखा हुआ रुई मिलता है जिसमें कोई रस नहीं, जिसमें कोई स्वाद नहीं, तब अंत में उसके पास बचता क्या है? यह संसार फूल सेमल का, लाली देख लुभाया। मारे चोंच रुई जब निक से, सिर धोनी धोनी पछताया। अब पछताने के अलावा कुछ बचा भी नहीं, क्योंकि इंतजार तो 6 महीना कर चुका है ना। मारे चोंच रुई जब निक से, सिर धोने धोने पछताया तूने, सिर धोने धोने पछताया तूने, हीरा जन्म गवाया। अपने हीरा जैसे अनमोल जीवन को आप व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी कीमत पहचानिए, इस मानव जीवन के महत्व को पहचानिए। बड़े सौभाग्य से आपको मिला है ये, बहुत पुण्य किए होंगे आप, बहुत अच्छा कर्म किए होंगे आप, बहुत सेवा किए होंगे आप, बहुत तपस्या किए होंगे आप, तब जाकर के आपको ये मानव का शरीर मिला है। और इतना सुंदर अवसर पा करके इसे विषयों में मत गंवाइए, इसे प्रपंचों में मत गंवाइए, बल्कि व्यवहारिक जीवन जीते जीते अपने आत्मा राम का भजन भी कीजिए। उस रमैया राम को पहचानिए जिस रमैया राम के कारण आप इस संसार में किसी के मां बने हुए हैं,
जिस रमैया राम के कारण आप इस संसार में किसी के पिता बने हुए हैं, जिस रमैया राम के कारण इस संसार में इतने सुख और ऐश्वर्य को भोग रहे हैं, जब तक वह रमैया राम आपके भीतर में बैठा हुआ है तभी तक इस संसार का आनंद आप ले पाएंगे। आज जिस दिन वह रमैया राम निकल गया, कौन किसका माँ रह जाएगा, कौन किसका बाप रह जाएगा, कौन किसका गुरु रह जाएगा, कौन किसका शिष्य रह जाएगा, कौन किसके रिश्ते रह जाएंगे, कौन किसके नाते रह जाएंगे, रहेगा कोई किसी का। तो जिसके बदौलत आप इस संसार का सुख शांति आप 60 साल 70 साल 80 साल से भोग रहे हैं, उसको भी तो जरा सा पहचानिए, उसको भी तो थोड़ा कुछ, उसके लिए भी तो कुछ कीजिए। अरे शरीर के लिए जितना कर रहे हैं, ये शरीर का किया हुआ संसार में, संसार का संसार में ही धरा रह जाएगा, रहेगा ना। जिसके कारण आप इतना सुख और मौज के साथ पूरा जीवन जिए हैं, उस राम के लिए भी तो कुछ कीजिए। उस राम के लिए जो किया जाता उसी को भजन कहा जाता है। उस राम तत्व के लिए जो कर्म किया जाता उसी को साधना कहा जाता है। उस रमने वाले रमैया राम के लिए जो कर्म किया जाता उसी को भक्ति कहा जाता है। उस रमैया राम के लिए जो काम किया जाता उसी को साधना भजन और ध्यान कहा जाता है। तो उसके लिए कुछ कीजिए, उसके लिए करना चाहिए, यही मानव का कर्तव्य है। आप कहें कैसे, तो एक उदाहरण देकर के मैं बात को समझाता। एक बार की बात है, सदगुरु कबीर साहब रास्ते से जा रहे थे। तो जिस रास्ते से सदगुरु कबीर साहब जा रहे थे, उसी रास्ते से आगे आगे 2-4 महिलाओं की मंडली जा रही थी। मान लो इसी गांव की बात हो, और इसी गांव की 2-4-5-10 महिलाएं इस रोड से गुजरती हुई जा रही थी, और सदगुरु कबीर साहब अपने संत मंडली के साथ इसी रास्ते से जा रहे थे। तो जब कबीर साहब ने देखा कि आगे आगे कुछ महिलाओं की मंडली जा रही है, आपस में कुछ हंसी मजाक करते जा रही है, हंसते बोलते जा रहे थे। शायद उसमें जितनी महिलाएं थी वो पूरी गांव की स्त्री, और उस महिलाओं के बीच में जो एक स्त्री जिसको देख करके सब लोग हंस रहे थे, उसमें वो सभी स्त्रियों की ननद के रिलेशन में लगता हो। सब भाभियां थी, उसमें एक ठो ननद थी। तो सब भाभी मिल करके उस ननद को चिढ़ा रही थी। सब भाभी मिल करके उस ननद को कुछ से कुछ बोल करके मजाक कर रही थी। मजाक क्या कर रही थी कि कुछ दिन के बाद 2-4-10 दिन के बाद उस लड़की की शादी होने वाली थी। शादी होने से पहले जो उस लड़की को तिलक करने के लिए उसके ससुराल पक्ष से लोग आए, तो उसके लिए ससुराल के सास ने कुछ भेजा, ससुर ने कुछ भेजा, पति ने कुछ भेजा, देवर ने कुछ भेजा, ननद ने कुछ भेजा, और कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके से कुछ भेजा। तो जिसने भी जो सामान भेजा, तो वो लड़की से गांव की सभी महिलाएं पूछती थी कि तिलक में आपके सास ने क्या भेजा, आपके ससुर जी ने क्या भेजा, आपकी जो ननद लगेगी वो क्या भेजी, आपके और जो रिश्ते में आगे वो क्या क्या भेजे। तो लड़कियां, वो लड़की जो थी एक एक चीज बता रही थी कि अंगूठी मेरा सास भेजी, नाक पर पहनने वाला मेरा ससुर भेजा, कान में पहनने वाला मेरा फलाना भेजा, पैर में पहनने वाला मेरा दूसरा कोई भेजा, और जो जो आभूषण उसके लिए भेजा गया था। इसको थोड़ा कम कीजिए, कैसा बाजा बजाते हैं आप, आपको समझ में नहीं आता भाई। बोलिए सदगुरुदेव की। बहुत सुंदर, एक बार बाजा वाले के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। तो कहने का यह अर्थ है कि उस स्त्री के बीच में जो वो ननद बेचारी थी, सभी भाभियों के बीच में वो बुला बुला करके सबको बताने लगी कि देखो ये हाथ में पहनने वाला आभूषण मेरे फलाने ने भेजा, पैर में दूसरा ने भेजा, अंगूठी तीसरे ने भेजा। मैंने जिसने जो चीज भेजा था उसका नाम ले ले करके वो काफी बड़ाई करने लगी, और उसी बड़ाई में भाभियों को लगा कि इस लड़की को थोड़ा चिढ़ाया जाए, हंसी मजाक थोड़ा सा किया जाए। तो वो हंसी मजाक आपस में जब करने लगी, उसी हंसी मजाक की हंसी को कबीर साहब जी सुन ली। तो मैंने कल भी कहा था कि सदगुरु कबीर साहब ऐसे विवेकी महापुरुष हैं कि हर एक छोटे से छोटे चीज में से भी अच्छाई को निकाल लेते हैं, वो मजाक में से भी अध्यात्म की गंभीरता को निकाल लेते हैं।
धत तेरी। बोलिए सदगुरुदेव की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सदगुरु कबीर साहब चूंकि सारग्रही महापुरुष हैं, तो इस दुनिया के किसी भी चीज से सार को, अच्छाई को ले लेने की क्षमता कबीर साहब के अंदर है। तो देख, हालांकि वो तो हंसी मजाक की बात हो रही थी ननद और भाभी के बीच में, लेकिन कबीर साहब उस हंसी मजाक को सुन करके भी उसमें से एक आध्यात्मिक तथ्य निकालते हैं, एक ज्ञान की बात निकालते हैं। पूरी मानवता को शिक्षा देने के लायक कुछ बातें निचोड़ करके निकाल लेते हैं और जाते हैं वो उन महिला मंडली के पास पहुंच करके कहते हैं कि माताओं जरा एक बात बताओ, आप लोग हंस क्यों रही हो? तो महिला की आपस की बातचीत है, वो किसी दूसरे को भला कैसे बतावे। लेकिन कबीर साहब थे पास में, तो पहले तो लजाई हो कि बाबा आप हम लोगों की बात क्यों सुन रहे थे, आपके लिए हम कुछ नहीं करे, आप जाइए रास्ते से। लेकिन कबीर साहब ने कहा नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ कहने के लिए बात नहीं पूछ रहा हूं, बस ऐसे तुम्हारी कुछ बातें मेरे कान तक आई जो मुझे अच्छी लगी, इसीलिए हम पूछना चाहते हैं कि क्यों हंस रही थी, थोड़ा सा बताओ तो सही। वैसे मानव एक ऐसा प्राणी है जिसको इस प्रकृति ने मुस्कुराहट बड़ी सौगात में दिया है। दुर्भाग्य है कि आज मनुष्य संपदा कमाने के चक्कर में, धन दौलत कमाने के चक्कर में इतना तनाव अपने माथे पर ले लिया है कि धन और दौलत के कूड़े कबाड़ को तो ढेर इकट्ठा कर लेता है, लेकिन अपने दिल की सुकून और चेहरे की मुस्कुराहट को गवा बैठा है। ये मानव की सबसे बड़ी हार है। वो सोचता है कि संपत्ति हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, संपत्ति जीवन में आवश्यक है, लेकिन वो संपत्ति आप कमाते क्यों है? खुशी के लिए है ना। वो संपत्ति क्यों कमाते हैं? आप प्रसन्नता के लिए ही ना। अब जिस संपत्ति के बोझे तले आपके मुस्कुराहट ही चली जाए, तो ये तो बात ऐसे हो गई कि कोई आदमी आपको कहे कि हम आपको सोना का चश्मा, सोना के फ्रेम का लगा हुआ चश्मा देते हैं, लेकिन बदले में आप हमको आंख दे दीजिए। ये सोना के फ्रेम वाला चश्मा सस्ता हुआ कि महंगा हो गया है? कोई आदमी कहे कि आपको हीरे का जरा हुआ एकदम गले का हार देते हैं, हीरा का, हीरा ले लीजिए गिफ्ट में, लेकिन बदले में अपना गर्दन काट करके दे दीजिए। ये सौदा सस्ता हुआ कि महंगा? कोई आदमी कहे आपसे कि मैं आपको पायल गिफ्ट करना चाहता हूं, सोना का पायल गिफ्ट करूं, लेकिन अपना पैर काट करके आप दे दीजिए। ये सौदा सस्ता हुआ कि महंगा? महंगा हुआ ना जी। अरे पायल किसी को पसंद हो सकता है, लेकिन पैर की कीमत चुका करके पायल पसंद हो, ये पसंद नहीं करना चाहिए आदमी। कंगन हो सकता है किसी ने गिफ्ट किया, हाथ में कंगन गिफ्ट करे, ये सबको पसंद होगा, लेकिन कोई कहे कि कंगन देता हूं लेकिन बदले में अपना हाथ काट करके दे दीजिए, तो उसको दूर से ही नमस्कार करना चाहिए। भैया मेरा खाली हाथ ही रहे, लेकिन कंगन तुम्हारा नहीं चाहिए, हाथ ही मेरे पास रहने दे। तो हाथ कमाने की कीमत पर यदि कोई कंगन देता है तो फिर वह स्वीकार नहीं है। गले देने की कीमत पर यदि कोई आपको माला गिफ्ट करता है, हीरा का हार गिफ्ट करता है, तो गले की कीमत पर कोई हार नहीं लेना चाहिए। पैर की कीमत दे करके यदि कोई व्यक्ति आपको पैर में पहनने वाला पायल देता है, तो समझना चाहिए कि वो आदमी आपको लूटने के लिए आया, वो गिफ्ट देने के लिए नहीं आया है। उसी तरह से धन और संपदा यदि आया है और वो धन संपदा इतना आवे, इतना उस धन संपदा के कमाने की चिंता और टेंशन आवे कि उसके कारण आपकी मुस्कुराहट ही छीन ली जाए, तो वैसे धन संपदा को दूर से ही लात मार देना चाहिए, बल्कि अपनी मुस्कुराहट को और अपने दिल के सुकून को बचा लेना चाहिए, क्योंकि दिल के सुकून के लिए ही धन कमाया जाता है। मन की शांति के लिए ही मकान बनाया जाता है, मन की शांति के लिए ही जमीन जायदाद खरीदी जाती है, मन की प्रसन्नता के लिए ही रिश्ते बनाए जाते हैं, मन की प्रसन्नता के लिए ही कोई लड़की अपने पूरा जीवन किसी लड़के के हवाले कर देता है, और मन की सुकून और शांति के लिए ही कोई लड़का अपने पूरे जीवन को किसी लड़की के हवाले कर देता है, पति और पत्नी का संबंध बनाता है। दुनिया के जितने भी उपयोगी चीज जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, अपने जीवन से दुनिया को जोड़ने का हमारा इतना ही मकसद है कि इससे हम अपने जीवन के तार को जोड़ देंगे तो शायद हमारे जीवन में खुशियों की बहार आ जाए। यही तो मनुष्य चाहता है।
लेकिन आज मनुष्य सारे संबंधों को, रिश्ते को, नाते को, धन को, दौलत को बटोर करके अपने पास तो ले आया है, लेकिन उसके दबाव में उसका चैन ही चला गया है, उसकी शांति ही चली गई है, उसकी प्रसन्नता ही चली गई है। तो फिर उस शांति, उस संबंध का क्या मतलब है? फिर उस संपत्ति का क्या मतलब है? फिर उस मकान का क्या मतलब है? तो इसीलिए जो इस प्रकृति के द्वारा एक अद्भुत वरदान मिला है मनुष्य को, मुस्कुराहट का वरदान, हालांकि ये मनुष्य के अलावा किसी को नहीं मिला है। कुत्ते को मुस्कुराने का वरदान है, घोड़ा को, गधा को, ऊंट को, पशु पक्षी किसी को खिलखिला करके मुस्कुराने का वरदान है इस संसार में। एक मनुष्य के अलावा पूरे संसार में अपने खुशी को प्रकट करने के लिए कोई भी प्राणी मुस्कुरा नहीं सकता है, केवल मनुष्य ही मुस्कुरा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी मनुष्य आज इतना अपने आप को अशांत बना लिया है कि मुस्कुराना तक भूल गया है। कोशिश कीजिए समय रहते अपने परिवार के बीच में, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, हर वक्त एकदम अंग्रेज का जेलर बन करके मत रहिए घरों में। अपने घर को थोड़ा मंदिर बनाइए, मुस्कुराने वाला मंदिर। अपने घर को जेल खाना, कैद खाना बना करके मत रखिए कि पत्नी यदि पति को देखे तो लगे कि सीधे जमराज से भेंट हो रही है। भाई यदि भाई को देखे तो इतना मुंह चिढ़ा करके मत रखिए कि लगे कि मुंह में बिरनी को पता काट लिया है। सास और बहू एक दूसरे को देखे तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जमराज से भेंट हो रही है। आपस में एक दूसरे को देखो, परिवार के सदस्य एक दूसरे का मुंह निहारे तो एकदम मुस्कुराहट खिल जाए, चेहरे का तनाव दूर हो जाए। इस तरह का परिवार का माहौल बनाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, एक विचारक ने आज मानव चरित्र के दुर्भाग्य पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है। हालांकि कहा तो यह जाता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, लेकिन आज मनुष्य के हरकत को देख करके बड़े भाग्य मानुष तन पावा पे बहुत क्वेश्चन मार्क लगता है। जो हंस नहीं सकता है वो कौन सा बड़ा भाग्य वाला प्राणी है भाई? जो खिलखिला नहीं सकता है, जो एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकता है, जो एक दूसरे के गले नहीं लग सकता है, जो एक दूसरे को सम्मान नहीं दे सकता है, वो कौन सा बड़ा भाग्य वाला शरीर पा लिया है? मनुष्य के इस बड़े भाग्यशाली होने पर प्रश्न खड़ा करते हुए किसी विचारक ने कहा कि बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है, फूलों को देखो तो हरदम महकता है। ये फूल को देखिए, टूट गया है डाल से ना, कब टूटा होगा? 10 दिन 15 दिन पहले फ्रिज में रखा होगा। ये कहां से आया, कौन लाया, कुछ पता नहीं। लेकिन जिसके जिसके हाथ में ये गया, ये फूल कभी मुरझाया क्या? मुस्कुराता रहा। इसलिए तो हम लोगों को बचपन से पढ़ाया गया, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। ये हम लोगों को सिखाया गया ना बचपन से। ये फूल देखिए क्या सिखाता है कि हमको डाल से तोड़ करके अलग कर दिया गया है, फिर भी हम मुस्कुराना नहीं भूले हैं। उसी तरह से आपको कोई संकट तोड़ भी दे, कोई पीड़ा, कोई परेशानी तोड़ भी दे, तो इस फूल से सीख करके यह जाइए कि कम से कम हम मुस्कुराना नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे को सम्मान करना नहीं छोड़ेंगे। इस बात को याद रखिए तो आपका जीवन एक फूल की तरह खिलखिला उठेगा। लेकिन यह भूल गए। विचारक ने बड़ा सुंदर कहा कि फूलों को देखो तो मस्ती में चहकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है, फूलों को देखो तो हरदम महकता है, मगर इस इंसान को क्या हो गया है भगवान? जब देखो तो हमेशा चिढ़ता और बहकता है, जब देखो तो हमेशा कूढ़ता और बहकता है। जब भी इस पर नजर पड़ती तो एकदम मुंह एकदम टेढ़ा टेढ़ा नजर आता। एक दूसरे से मिलता है तो सामने सामने जा रहा है, यदि सामने से कोई रिश्तेदार आ रहा तो मुंह इधर घुमा लेता है। लगता है भगवान ने गर्दन सीधा करके कोई भूल कर दी, इस सामने से देखना भी नहीं चाहते तो मुंह इधर टेढ़ा कर लेते हैं, रास्ते से गुजर जाते, वो भी रास्ते से गुजर जाता है। ये भी कोई जीवन है? अरे झगड़ा जिस जगह हो रहा, झगड़ा के वक्त में फरिया लिया जाएगा, लेकिन गले मिलो तो सही, मुस्कुराओ तो सही। और कदाचित यदि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई तो आपके जीवन के 75% झंझट अपने आप खत्म हो जाएगा। इतना तो कर लो आप। लेकिन ऐसा लोग नहीं करता है। समस्तीपुर जिले की एक घटना है। घटना क्या है, वहां का मेरा कार्यक्रम हो रहा था। कार्यक्रम करवाने के लिए एक डॉक्टर साहब ले गए थे निमंत्रण दे करके। वो हार्ट का ऑपरेशन वगैरह करते थे, हार्ट स्पेशलिस्ट। तो डॉक्टर साहब अभी अभी क्लिनिक खोले ही थे, तो
तो उन्होंने कहा कि साहब सत्संग उसी अवसर पे करना है। तो कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के बाद कहे कि मंच चलिए कमरे का थोड़ा सा उद्घाटन कीजिए और कमरे के अंदर थोड़ा सा घूम दीजिए। तो वहीं पर गए उद्घाटन करने के ख्याल से। तो उद्घाटन करने के क्रम में अभी अभी फीता वगैरह लगा हुआ था, कुछ और अतिथि आने वाले थे। तो बाहर में जो बैठे हुए थे कुर्सी पर, तो देखे कि डॉक्टर साहब जिस कमरे का हमें उद्घाटन करना है उस कमरे के गेट पर डॉक्टर साहब लिखे थे। ये हार्ट समझते हैं ना, हार्ट का इलाज करने वाला, दिल का इलाज करने वाला। तो दिल का इलाज करने वाला हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपने चैम्बर के गेट पर लिखा था कि दुनिया के उसी व्यक्ति को इस जगह पर लाखों रुपए पूंजी दे करके अपना दिल खोलवाने के लिए आना पड़ता है। किसको? ध्यान से सुनिए, लिखा था गेट पे कि इस जगह पर डॉक्टर के पास उसी व्यक्ति को लाखों रुपए दे करके अपना दिल खोलवाने के लिए आना पड़ता है, जो अपने मित्रों और परिवारों के बीच में कभी अपने से दिल खोल करके नहीं हंसा है, उसी को यहां पर आना पड़ता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि अपने घरों में अपने मित्रों अपने परिवारों के साथ बीच बीच में सुबह शाम दोपहर कोई भी समय निकाल करके कभी कभी दिल खोल करके मुस्कुरा लिया करते, दिल खोल करके हंस लिया करते, तो उस डॉक्टर का कहना है कि जो अपने परिवार में 24 घंटा में कभी न कभी एक बार दिल खोल करके हंस और मुस्कुरा लेता है, उसको डॉक्टरों के पास लाखों रुपए फीस भर करके अपना दिल खोलवाने के लिए आने की जरूरत नहीं पड़ती है। यही कारण है कि आज जब योग का प्राणायाम योग करवाया जाता है, कहीं पर टीवी चैनल पे देखते हो कि और कोई योग करवाने वाले आते हो, आपने देखा होगा कि वह आप एक हंसी का भी प्रोग्राम करवाता है। हंसाता है कि नहीं? हालांकि वो हंसी बनावटी होती है, लेकिन फिर भी वो हंसाने की कोशिश करता है। क्यों? यदि ये जो योग वाला हंसी आपको हंसा रहा है, कदाचित पति अपने पत्नी को देख करके कोई ऐसी मजाक करे और आपस में एक दूसरे से मुस्कुरा करके मिले, तो फिर वो योग वाला हंसी हंसने की जरूरत क्यों पड़ेगी? सास और बहू बैठ जाए आपस में और कोई ऐसी बात निकाले कि हमेशा गुस्सा वाला बात ना निकाले, कुछ ऐसी बात निकाले, कुछ ऐसी हल्की बात करे जिससे एक दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, तो फिर उस घर में स्वर्ग क्यों नहीं आएगा जी? ननद और भाभी आपस में मिले तो एक दूसरे के चेहरे पर तनाव लेकर के न मिले, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का योद्धा बन करके न मिले, बल्कि वो अंग्रेज और झांसी की रानी बन करके न मिले, बल्कि एक सास और बहू अपनी माँ और बेटी बन करके वह मिले, तो फिर जीवन में कितना आनंद आ जाए। थोड़ी सी मुस्कुरा करके मिले। तो ये मुस्कुराहट की संपदा अपने रिश्तों में थोड़ा सा बचाना चाहिए। कोई भी रिश्ता हो उसमें बचाना चाहिए। खैर ये तो अलग प्रसंग हो गया। कबीर साहब ने कहा कि आप सब जो रास्ते से जा रही हो महिलाओं, और आपके साथ में जो ननद जा रही है, तो ठीक है, किसी तरह से आप लोग हंस रही हो, आपके हंसी से मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपसे पूछने आ गया कि आप क्यों हंस रही हो। महिलाएं शर्माती हुई बोली, बाबा क्या पूछते, हम लोग आपस में घरेलू मजाक कर रहे थे, आप जाइए। कबीर साहब ने कहा मजाक कर रहे थे कि कुछ कर रहे थे, लेकिन बताओ, अब हम आ गए हैं तो बिना पूछे छोड़ेंगे नहीं। तो दूसरा कोई आदमी रहते तो शायद ना भी बताती वो महिलाएं, लेकिन देखा कि ये कबीर साहब हैं, बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं, इसको बता ही देंगे तो क्या दिक्कत है। क्योंकि मन के हर एक बात हर एक व्यक्ति को बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन यदि कोई ज्ञानी मिले, कोई संत मिले, कोई विवेकी मिले, कोई विचार मिले, तो उसके सामने अपने मन की दुविधा को छुपाना भी नहीं चाहिए, उसके सामने अपने दिल की किताब को पूरा खोल देना चाहिए। इससे व्यक्ति का मन हल्का होता है, माथा हल्का होता है। लेकिन अपनी पीड़ा हर एक जगह नहीं खोलनी चाहिए। रहीम कवि ने कहा भी है कि रहमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन इठ लई है लोग सब बांट न लिन्हा को। ये आपके मन में कोई पीड़ा है तो हर एक जगह उसको एकदम किताब की तरह खोल खोल करके सबको मत दिखाइए, क्योंकि सभी लोग आपके पीड़ा को बांट नहीं लेंगे। एक नीतिविद ने तो यहां कहा कि यदि अपने घाव को, अपने मन की पीड़ा को, मन के घाव को आप प्रत्येक घर में दिखाने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद में कि कोई महलम लगा दे इस पे, मेरा मन का घाव छूट जाए, तो नीतिविद कहते हैं कि प्रत्येक घर में यदि तो अपने मन के घाव को दिखाने जा रहे हो महलम की आशा में,
तो किसी के घर में महलम मिले कि न मिले, क्योंकि सबके घर में महलम नहीं होता है, सबके घर में नमक जरूर होता है। तो तुम अपना घाव दिखाने जाओगे महलम की आशा में, वो महलम मले न मले वो बात तो दूर की बात है, लेकिन तुम्हारे घाव पर वो अपने घर का नमक जरूर रगड़ देगा और तुम्हारे घाव की पीड़ा बढ़ जाएगी। इसलिए अपने मन का घाव हर एक जगह नहीं खोलना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। अपने घर के झमेला को, अपने घर के परेशानी को, अपने जीवन की परेशानी को हर एक व्यक्ति के सामने कभी खोल करके नहीं प्रकट करना चाहिए। हाँ, कोई उस तरह का विवेकी मिले, ज्ञानी मिले, चरित्रवान मिले, जो हमारी समस्या को एकदम छीट करके पूरी दुनिया में छीटे नहीं, बल्कि हमारी समस्या को सुन करके अपने अंदर पचा करके रखे और हमारा समाधान क्या हो सकता है वह रास्ता बता दे। ऐसे ज्ञानी महापुरुष के सामने अपनी समस्या छिपाना भी नहीं चाहिए, उसके सामने अपनी समस्या प्रकट कर देना चाहिए। डॉक्टर के सामने कभी रोग नहीं छिपाना चाहिए, वकील के सामने कभी अपना गुनाह नहीं छुपाना चाहिए, और गुरु के सामने कभी अपने दिल और आत्मा की बात को कभी नहीं छुपाना चाहिए। यह बात हमेशा हमको ध्यान में रखना चाहिए। माता पिता गुरु के सामने अपने मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से प्रकट करना चाहिए। तो वो महिलाएं जो आपस में मजाक कर रही थी रोड पे जाते जाते, तो दूसरा कोई पूछता तो शायद न बताती, बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन कबीर साहब पूछ रहे हैं, वो भी जिद करके पूछ रहे हैं, तो महिलाओं को लगा कि ये तो गुरु हैं, सदगुरु भगवान है, इससे क्या छुपाना। हमारी उम्र चाहे जो भी रही हो, लेकिन ये गुरु भगवान के तो हम बच्चे हैं। तो अपने माता पिता और गुरु के सामने, चाहे हंसी की बात हो कि मजाक की बात हो कि कोई सीरियस बात हो, छुपाने की क्या जरूरत है। तो कबीर साहब जब 2 बार 3 बार जिद करके पूछे, तो महिलाओं ने कहा कि बाबा, हमारे हंसी का कारण ये है कि हम जितनी महिलाएं हैं, इन सभी महिलाओं की जो नवजुवती है ये ननद लगेगी, हम 8-10 इसकी भाभी लगेंगे, एक ठो ननद है ये। तो इस सब दिन हम लोगों को रगड़ती थी, तो आज हम सब लोग मिलके रगड़ रहे हैं इसको। तो लोगों ने, कबीर साहब ने कहा अच्छा ठीक है, रगड़ ही रही हो सही, लेकिन उस रगड़ाहट में चेहरे पर हंसी है, इस बात की मुझे खुशी हो रही कि हंस रहे हो। कम से कम रगड़ने में कहीं कोई दर्द तो, चीख तो नहीं निकल रहा है ना, पीड़ा नहीं निकल रही, रगड़ने में भी मुस्कुराहट निकल रही। कुछ चीजों का टूटना भी बड़ा अच्छा होता है। जैसे लोग कहते हैं कि हर वक्त किसी का मन टूटे न तो फिर वो खराब होता है, नहीं नहीं नहीं। प्रकृति में नीतिविद कहते हैं कि भटकने में अर्थ होता है, टूटना कब व्यर्थ होता है। बड़े सुंदर कवि हुए हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उन्होंने लिखा है कि भटकने में अर्थ होता है, टूटना कब व्यर्थ होता है। आदमी की खोई हुई शक्ति की पहचान जगती है जब वह बेतरह असमर्थ होता है, जब वह बेतरह असमर्थ होता है। हर एक टूटना निरर्थक नहीं होता है। जैसे कोई अंडा जब टूटता है तो उससे क्या निकलता है, कोई अंडा जब टूट जाता है तो उससे क्या निकलता है, बच्चा निकलता है। कदाचित वह अंडा न टूटे तो गड़बड़ होगा कि अंडा टूट गया तो ठीक हो, अंडा टूटा तो ठीक हुआ, क्योंकि वह न टूटता तो बच्चा नहीं बन पाता ना। इसलिए बच्चा बनने के लिए अंडा का टूटना आवश्यक है। कोई बीज जमीन के अंदर गया और जमीन के अंदर जाकर के वह बीज कसम खा ले कि हमको नहीं टूटना है, तो फिर पौधा बनेगा? हा? एक बीज का पौधा बनने के लिए उस बीज का टूटना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का मकसद है आपको वहां पर पहुंचाना, उस शिखर पर बिठाना जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धर्म के नाम पर केवल पोंगापंथी और दकियानुसी विचारों में ना अटके रहें, न ही किसी कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, भ्रम और अंधविश्वास तथा छू मंतर और जादू मंतर चमत्कार में उलझे रहें। इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सतही बातें हैं, बच्चों का खिलौना है। आपको सम्राट होने के लिए जन्म मिला हुआ है। आप अपने जीवन में उस शिखर को हासिल कर सकते हैं जिसे बुद्ध, महावीर और कबीर ने हासिल किया था। उसी शक्ति और सत्ता की आत्मा आपके भीतर बैठी हुई है, उसी को जानिए और उनको धुंधला करने वाले, उनको धूमिल करने वाले जो भी विचार हैं, जो भी परंपरा है, उनको बिल्कुल बेनकाब करिए। बहुत सुंदर, आपने हमारा पूरा साथ निभाया और आखिर तक इस वीडियो में आपने देखा और समझा, तो ये जाना है
कि किस तरीके से आपको लोग धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं और भटका रहे हैं। सभी मत, मजहब और परंपरा के जो अगुआ लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित और पुरोहित, मुस्लिम बिरादरी में मुल्ला और मौलवी तथा ईसाई मिशनरी में उनके अपने पंडित हैं, पोप और पादरी, ये सब भटकाने वाले हैं। इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है, ये आपको सांत्वना देते हैं बस, और सांत्वना के बदले बड़ी मोटी रकम से अपनी जेब भरते हैं, अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, घर परिवार पालते हैं और स्विस बैंक में अपना सारा पैसा जमा करते हैं। तो आप सोचिए ज़रा, कहाँ आप अपना पैसा फेंक रहे हैं गलत जगहों पर। आप इससे बेहतर होगा कि किसी गरीब को खिलाइए, किसी दिन दुखियारा की खुद जाकर मदद करिए और मानवता को जगाने वाले मिशन में काम करिए, तब जाकर के आपका इस तरीके से जीना और धर्म करना सार्थक होगा। खुशहाल ज़िंदगी यूट्यूब चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारा परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाते हुए जब ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहिब बंदगी।